क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अब देखो आपके पास आती है इसकी यूनिट, जरा बताओ डिस्टेंस की यूनिट, स्पीड की यूनिट क्या बनेगी बच्चों। स्पीड क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी या सॉरी स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम। देखो यदि कोई पार्टिकल एच डिस्टेंस कवर करता है, क्या कवर करता है बच्चों, एच डिस्टेंस क्या करता है बच्चों, वो दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से कि प्रॉब्लम आ रही है कुछ। बच्चों रिप्लाई करो प्लीज, इट इज दिख रहा मोस्ट है भैया। इम्पोर्टेंट आपका रिव्यू। रिप्लाई करते रहो कि रिप्लाई देना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे लिए यही है कि आपका रिप्लाई क्या आता है। देखो क्योंकि मैं देखो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको फिजिकली तो देख नहीं पा रहा हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो जो आप रिप्लाई करोगे उसी से मेरे को इस चीज का पता लगेगा कि आपको मेरी आवाज आ पा रही है नहीं आ पा रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप कंटिन्यूअसली रिप्लाई जरूर दिया करो, ओके ना बच्चों। यस सर। तो बात आती है प्यारे बच्चों की, जो आपकी डिस्टेंस है, हम जानते हैं कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस। मैंने आपसे बोला कि किसी पार्टिकल ने एच डिस्टेंस ट्रेवल करी, टेकन करी, कितने टाइम में टेकन करी, माना टी टाइम में। ओके, कितने टाइम में टेकन करी बच्चों, माना टी टाइम में। तो जरा बताओ एक सेकंड में, एक सेकंड के लिए मैं टाइम को क्या लिखूंगा, 1। और आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स में ऐसे फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जब भी यहाँ 1 लिखना होता है तो आप इसको कहाँ भेज देते हो, अपॉन में। तो वो एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बच्चों, एच बाई टी। और पर सेकंड जब वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड की जो यूनिट होगी बच्चों, बेसिकली अपन बात कर रहे थे किसकी, यूनिट की। तो स्पीड की जो यूनिट होगी बच्चों वो क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर, एसआई यूनिट, राइट। यस सर। यस सर। तन्वी सना बच्चों बोलो, मीटर। और टाइम की क्या होती है बच्चों, सेकंड। टाइम की क्या होती है, सेकंड। सेकंड। इसका मतलब जो आपके स्पीड की यूनिट होगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर यस पर सेकंड। इट इज क्लियर। सर। यस सर। नाउ नाउ अपन बात करते हैं बच्चों की, जो आपकी स्पीड है वो कितने टाइप की होती है। तो बच्चों अब बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ स्पीड। पहली होती है एवरेज स्पीड, एक तो क्या होती है एवरेज स्पीड, एक होती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या चीज होती है। अब सबसे टफ आपको ये लगा होगा कि इंस्टेंटेनियस, एक नया वर्ड आपके सामने आया। कौन सा वर्ड आपके सामने आया बच्चों, एक न्यू वर्ड। इंस्टेंटेनियस क्या होता है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन एवरेज स्पीड के बारे में। कौन सी स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में। तो बच्चों बात आती है कि जो एवरेज स्पीड होती है वो कब निकाली जाती है, क्या होती है कि द टोटल डिस्टेंस, द टोटल डिस्टेंस covered by any particle, the total distance covered by any particle। कौन सी डिस्टेंस बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय। अरे सोमांशु बेटा म्यूट कर देना। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी पार्टिकल एंड द टाइम टेकन टू कवर इट, द टाइम टेकन टू कवर इट। देखो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होती है कि जो कोई भी पार्टिकल जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा कितने टाइम इंटरवल में करेगा। माना कि कोई पार्टिकल आपका s1 डिस्टेंस कोमा s2 डिस्टेंस कोमा s3 डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है। और कितने टाइम इंटरवल में करता है बच्चों वो, माना टाइम इंटरवल आपको दे दिया t1
कोमा T2 कोमा T3। तो जरा बताओ जो इसकी डिस्टेंस होगी, सॉरी जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी या एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? उसको आप लिखोगे VAVG इक्वल्स टू H1 प्लस H2 प्लस H3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3। मतलब जितनी डिस्टेंस, वो टोटल डिस्टेंस क्या कर रहा है बच्चों? कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? जो टोटल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है और वो उसको कवर करने के लिए वो जो टाइम कंज्यूम कर रहा है, द टाइम टेकन टू कवर इट, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है बच्चों? आपके पास एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे अपन अभी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन ने सब जगह डिस्टेंस का यूज किया है। मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट का बात करूंगा तो बच्चों फिर वो क्या बन जाएगी? आपकी वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक डालो, इसके बारे में थोड़ा लिखवा देता हूँ मैं। उसको कहेंगे अपन स्पीड। सबसे पहले आप टॉपिक डालो स्पीड, उसमें मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ। डाल लिया टॉपिक, इसके बाद लिखना। देखो बच्चों, यदि आवाज का इश्यू हो ना तो आप डन का साइन बना दिया करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। मैं डन के साइन से भी समझ जाऊंगा। तो बच्चों इसमें लिखो कि स्पीड ऑफ एनी बॉडी, स्पीड ऑफ एनी बॉडी is defined as the distance covered by the distance covered by any object Anybody के बाद क्या that है? हाँ is defined as कि the distance anybody के बाद defined as the distance covered by any object, the distance covered by any object with respect to time, with respect to time, with respect to time, the distance covered by any object with respect to time is called the speed, is called the speed। लिख लिया? इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना बच्चों कि स्पीड इज अ scalar physical quantity। Speed is a scalar physical quantity. It means the speed will not dependent. It means the speed will not dependent on the direction. On the direction। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना, स्टार लगा के सर लिखो। क्वांटिटी के बाद रिपीट करना एक बार। क्वांटिटी के बाद ना कि स्पीड इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी which means speed will not dependent on direction। Speed हेलो आयुष will भैया, not, yes, आज 11th वालों की मैथ्स की क्लास लगेगी क्या ऑनलाइन? आज यार आज नहीं लगेगी यार, मुश्किल है। और सर तो आए नहीं क्योंकि अरे तो सुबह ही आएंगे। एक ही तो बच्चा है ना। एक ही बच्चा है। एक ही तो है ना। हाँ, भावेश से बोल देना, वो ले लेगा। वो ले लेंगे। भावेश से बोल दे अभी 2-5 दिन दो, वो ले लेगा। उसके बाद नहीं, टीचर आ जाएंगे तो उनसे पढ़ा देंगे। एक टीचर है लेकिन उनकी पेमेंट हाई है, वो एक स्टूडेंट को पढ़ाने नहीं आएंगे। सबका ये है। नहीं नहीं, तो बाकी भी 2 जने और आए नए। वो तो ऑफलाइन पढ़ेंगे। 2 जने और है क्या? ऑफ नए है क्या कोई? अरे वो ही क्या नाम है, युवराज और बस। नहीं वो नहीं पढ़ेंगे। वो मुश्किल है कि वो ऑनलाइन पढ़ेंगे, वो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे। और अरे ऑफलाइन के नहीं, टाइम पे मैं ले तो नहीं सकता। मेरी हाँ बात सुनो बोलो। ना, जब उनकी ऑफलाइन क्लास चलेगी ना हाँ तो आप ऑनलाइन भी चला तब लेना। अपन ऑनलाइन चला लेना, वो तो ठीक है। लेकिन
कुछ टीचर आएंगे जब तो है ना। तो आज टीचर ही नहीं आए क्या अभी तक? टीचर नहीं आया, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर है, आउट ऑफ कोटा है। वही तो है, प्रेरित औरों को फिजिक्स तो आ रही है ना समझ में। और उनसे बस इतना सा बोल देना कि जो केमिस्ट्री की टीचर है आपकी, वो Speed is a circular physical quantity which means the speed will not depend direction. ऑन डायरेक्शन। ओके, इसके बाद लिखना बच्चों कि द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। वो क्या होती है बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव होती है कि द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना आप लोग कि द यूनिट ऑफ स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखना, बस तुमने लिखा था ना भाई यहाँ पे, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आप टॉपिक डाल के लिखना बच्चों कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्पीड। पहले आप एक लाइन लिख लेना कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ स्पीड। फिर फर्स्ट पॉइंट लिखना उसमें एवरेज स्पीड, AVARAGE, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसमें लिखना the average speed of a particle, the average speed of a particle the average speed of a particle is defined as the total is defined as the total distance covered by a particle or object, the total distance covered by a particle or object and the time taken to cover it, the time taken to cover it। फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखना, लेट अस कंसिडर, लेट अस कंसिडर एक मिनट होल्ड करना बच्चे, गाड़ी निकल जाए। इसमें लिखना बच्चे फिर लेट अस कंसिडर a object will travel, a object will travel s1, s2, ये वाला ठीक है, s1, s2, s3, फिर डैश 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 s इंटू एन, एस एन ऐसे लिखना बच्चों लास्ट वाला। सर कंसीडर्ड के बाद रिपीट करना। हाँ कर रहा हूँ बेटा। लेट अस कंसीडर अ ऑब्जेक्ट विल ट्रेवल s1, s2, डैश 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 लगा के लिखना sn डिस्टेंस कैसे लिखा आपने ये s1, s2, s3 डैश 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 sn डिस्टेंस
within h3 distance within del t1 comma del t2 comma del z dash del tn time interval del t1 comma del t2 dash z dash del tn time interval del tn time interval, then the average velocity of this object, then the average velocity of this object is given by, आप लिखोगे v, ओके, या नीचे लिखोगे बच्चा avg फुल स्टॉप, क्या लिखोगे v एवरेज इक्वल्स टू h1 प्लस h2 वेलोसिटी की बात कर रहे थे। v एवरेज ये लिखना है, देन दिस एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय इक्वल्स टू, फिर नीचे ये लिख लेना जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, h1 h2 कहाँ तक जा रहा हुआ n तक, तो hn को ऐड कर देंगे अपॉन टाइम इंटरवल, यानी कितना टाइम टेकन किया उसने, del t1 प्लस del t2 del z dash del tn। ये फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, एवरेज वेलोसिटी स्पीड का बन गया। ओके ओके बच्चों, यस सर। नाउ इसके बाद देखो बच्चों, ये तो होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पॉइंट लगा के लिखना, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या नई चीज आ गई। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे तो क्या होता है बच्चों, आपको दो टाइम इंटरवल देता है। देखिए जैसे कि अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, मैं उसमें बताऊंगा आपको कि रिसीव विल गोइंग फ्रॉम 10 मीटर डिस्टेंस इन 0 to 10 seconds, then after going into 40 meter distance in 0 to 20 seconds, then after going into 40 to 60 meter distance एंड स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। वहां पर तो आप क्या निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। लेकिन मैं आपसे कभी पूछता हूँ कि आप किसी इंस्टेंट टाइम पे क्या निकालो, उसकी वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करो। सॉरी, किसी इंस्टेंट टाइम पे क्या फाइंड आउट करो बच्चों, उसकी स्पीड फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे, क्या आपके पास कोई मेथड है जो कि इंस्टेंट टाइम पे बता दे। इंस्टेंट टाइम का मीन्स होता है बच्चों, उसी टाइम पे जिस टाइम पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कोई टाइम इंटरवल आपको नहीं दूं, कोई भी टाइम इंटरवल मैं आपको नहीं दूं। जैसे आपने देखा होगा ना, अपन जब बाइक या स्कूटी को क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसमें स्पीडोमीटर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या बताता है, वैल्यूज को शो करता है। डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करता है बच्चों, वो वैल्यूज को शो करता है। जो आपका स्पीडोमीटर है बाइक का, वो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है आपको पता है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज वो उसी टाइम पे स्पीड बताता है जिस टाइम पे आप उसको देखते हो। आप जानते हो जैसे आप एक्सीलरेट करते हो, वो हाथों हाथ क्या कर लेता है, अपना जो उसकी इंडिकेशन की है वो बढ़ जाती है। और जैसे अपन ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इंडिकेशन की क्या करती है, कम हो जाती है। आ रहा है ना समझ में। यस सर। स्पीड, तो देखो जब भी मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड के बारे में क्या करूंगा, बात करूंगा इंस्टेंट टाइम पे। इंस्टेंट टाइम का मतलब उस फिक्स टाइम पे जहाँ पे आपको कोई टाइम इंटरवल नहीं दे। जैसे आप मानो यहाँ से बालाजी रंगबाड़ी वाला, या आप अपने घर से अपने स्कूल तक जा रहे हो और आपने बीच में ही देखा कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो वो 40 मीटर पर सेकेंड उस स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या थी, आपकी स्पीड थी। और वो किस चीज को शो करती है कि इंस्टेंट टाइम पे, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड को शो करती है कि इंस्टेंट टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होती है। ठीक है,
इंस्टेंटेनियस स्पीड को निकालने के लिए हम 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? डिफरेंशिएशन। और Differentiation. डिफरेंशिएशन जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ठीक है। हाई लेवल मैथमेटिक्स इसमें काम आती है, और इसलिए बच्चों आपको यहाँ पर केवल डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पर केवल क्या दी गई है? इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन दी गई है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में लिखना बच्चों आप लोग, इसमें लिखना कि द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टाइम t, the speed of any object at instant time t is called the instantaneous speed। क्या बोला जाता है बच्चों को? इंस्टेंटेनियस स्पीड। Instant time के बाद क्या है सर? The speed of any particle or object at instant time t, किसी इंस्टेंट टाइम पे, इंस्टेंट टाइम इज अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, और इंस्टेंट टाइम को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल को। देखो आप टाइम इंटरवल को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे? यहाँ पे डेल टी से, यानी जो फर्स्ट टाइम इंटरवल लगा वो टेंस टू होता है बच्चों 0 0। ये जो साइन होता है इसका मीन्स होता है टेंस टू। क्या होता है बच्चों इसका मीन्स? टेंस टू। और जो आपका टाइम इंटरवल होता है बच्चों वो डेल टी टेंस टू होता है लगभग 0 के इक्वल। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। 0 के इक्वल होता है, इसलिए इसको इंस्टेंट टाइम बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन थी कि द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट टाइम t is called the instantaneous velocity, is called the instantaneous speed। सॉरी, यहाँ स्पीड की बात हो रही है तो आप स्पीड लिखना, वेलोसिटी की बात होगी तो वेलोसिटी लिखेंगे। is called the instantaneous speed। तो ये तो होता है बच्चों स्पीड के बारे में कुछ फंडामेंटल बातें। इसके बाद आता है कि स्पीड और टाइम कर्व क्या होगा। कहने का मतलब बच्चों कि यदि मैं आपको क्या दे दूं ग्राफ की फॉर्म में, मानो ये मेरी डिस्टेंस है s, ये मेरा टाइम है t, ये मेरी y डायरेक्शन होती है ग्राफ में, ये मेरी क्या होती है x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ये आप लोग जानते हो। ये मेरा x कोऑर्डिनेट होता है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है बच्चों? y कोऑर्डिनेट। इफ आई विल रिप्रेजेंट द x कोऑर्डिनेट बाय टाइम एंड y कोऑर्डिनेट बाय द डिस्टेंस, देन जो टाइम और डिस्टेंस का कर्व होगा, जो आपका टाइम और डिस्टेंस का कर्व होगा लाइक दैट, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा जरा बताओ? टाइम और डिस्टेंस कर्व। कैसे आप इस कर्व से क्या निकालोगे बच्चों? स्पीड निकालोगे। तो आप जानते हो बच्चों कि जरा बताओ VAVG क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल टी लिख सकता हूँ मैं उसको, कि टोटल डिस्टेंस जितनी कवर करी किसी पार्टिकल ने और जो टाइम इंटरवल उसने टेकन किया उसको कवर करने में, राइट। नींद आ रही है क्या Yes, बच्चों? नींद तो नहीं आ रही ना? पक्की बात है ना? क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, हो सकता है नींद आ रही हो। तो देखो बच्चों वी एवरेज क्या होगा? डेल एस अपॉन डेल टी। देखो ये आपका एस है, मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, कहाँ पर? इस पॉइंट पे। माना ये पॉइंट पर कहाँ पर मीट हो रही है? सी पॉइंट पे मीट हो रही है। तो देखो बच्चों ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? जितनी लाइन ये होगी, ठीक है। माना यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी थी बच्चों? h1। यहाँ पे कितनी थी बच्चों? मानो h2। यहाँ पे कितनी थी? ऑब्वियस सी बात है 0 पे था, लेकिन अपन ने क्या माना? h1। यहाँ पर कितनी मानी? h2 मानी। तब जरा बताओ कि इस पार्टिकल ने ये 0 टाइम इंटरवल, ये t टाइम इंटरवल, t टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस कवर करी?
S2 माइनस S1 कितनी डिस्टेंस कवर करेगा बच्चों वो? S2 माइनस S1, राइट? Yes, sir. S2 माइनस S1। एक चीज जरा बताओ, उसने कितना टाइम टेकन किया है बच्चों? T माइनस 0, इनिशियल टाइम तो 0 है, और T माइनस 0। तब देखो बच्चों, उसकी जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो कितनी बनेगी? डेल एच। डेल एच कितना दे रखा है बच्चों आपको? S2 अपॉन S2 माइनस S1, जहाँ पे S1 भी एक तरह से आपका 0 ही है क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे है, अपॉन डेल टी कितना दे रखा है बच्चों आपको? T माइनस 0। कितना दे रखा है? T माइनस 0। तो जरा बताओ, इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? S2 माइनस S1 अपॉन टी। और ये जो कर्व है, देखो मानो ये मानो अपन ने एंगल माना थीटा, और ये एंगल आप जानते हो कितना दे रखा है आपको? 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर है वो इस लाइन के, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो जरा बताओ प्यारे बच्चों, ये है आपका S2 माइनस S1, ये क्या है बच्चों आपका T। और मैंने आपको परसों के दिन एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी राइट एंगल ट्राइंगल की, कि ये होता है बच्चों आपका बेस, ये होता है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है आपका? हाइपोथेनियस, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? उस दिन तो मैंने आपको क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि हाइपोथेनियस का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है बच्चों? बी स्क्वायर के, और प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं टिक्नोमेट्री एलिमेंट। क्या बोलते हैं? टिक्नोमेट्री Trigonometry एलिमेंट। element. Trigonometry element. सिक्स मतलब एलिमेंट का मीन्स होता है इसके बेटे बेटी, इनके सन्स और इनके सन। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें देखो तीन चीजें होती है, यानी एक होता है P, एक होता है B, एक होता है हाइपोथेनियस। इन तीनों, ये तीनों मिलके अपने 6 बेटे बनाते हैं, 2 बेटे इसके, 2 सन इसके और 2 सन इसके। ये जो 6 बनती है, ये जो 6 चीजें बनती है, ठीक है, वो क्या होती है? देखो आपको सीधा सा एक फॉर्मूला बताता हूँ याद रखने का। देखो बच्चों, 6 इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मूला होता है इसको याद रखने का, वो होता है पाकिस्तान यानी P, भूखा यानी B, पाकिस्तान यानी P, B मतलब भूखा, पाकिस्तान भूखा, प्यासा यानी P। क्या फॉर्मेशन होता है? सब बोलना मेरे से, पाकिस्तान भूखा प्यासा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा होगा तो हिंदुस्तान हरा भरा रहेगा। ओके, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा होगा तो हिंदुस्तान, यानी एच यानी हरा भरा, और रहेगा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है यहाँ पे बी। ओके, हर हिंदुस्तान हरा भरा। दोबारा मेरे साथ सब बच्चे बोलना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, बोलो। पाकिस्तान भूखा प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा होगा तो फिर हिंदुस्तान हरा भरा भरा, होगा। हिंदुस्तान हरा भरा, एच मतलब हरा और बी मतलब भरा रहेगा, यानी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेसिकली ये एक ट्रिक होती है बच्चों इनको याद करने की। ध्यान रखना, ये जो ऊपर वाला एलिमेंट है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ हमेशा? एस यानी साइन, यहाँ लिखता हूँ मैं सी यानी कॉस, और यहाँ लिखता हूँ मैं टेन, साइन कॉस और टेन। तो ये यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस। ये जो एच है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कैपिटल एच को। पी और बी तो आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? आपका साइन थीटा को। किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? ये साउथ को आप साइड में लिख लो, ठीक है? ऐसे बच्चों जरा बताओ, बेस अपॉन हाइपोथेनियस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? कोस थीटा को। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? टेन थीटा को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेन थीटा को। तो ये Tan तीन theta को। बेटे तो किसके हैं?
P अपॉन एच के जो बेटा होगा वो होगा साइन, V अपॉन एच का जो सन होगा वो होगा कॉस, और P अपॉन B का जो सन होगा वो क्या होगा, टेन होगा। और मैं इनको उल्टा कर दूंगा, यानी मैं H अपॉन P कर दूंगा, तो साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब वो बेटे से बेटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा। हालांकि केवल